नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो हमारी लाइफ में खुशियां, उमंग और नई उम्मीदें लेकर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिवाली की, जिसे दीपावली भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट त्योहारों में से एक है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है। कार्तिक महीने की अमावस्या की रात जब चारों ओर अंधेरा छाया होता है, तब दिवाली के दीप जगमगा उठते हैं और एक अलग ही रौनक बिखेरते हैं। दिवाली का अर्थ ही है दीपों की पंक्ति, और इस दिन पूरे भारत में घर घर दीप जलाए जाते हैं, रंगोली सजाई जाती है और मिठाइयां बांटी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के 5 दिनों के उत्सव का हर दिन किसी न किसी पौराणिक घटना से जुड़ा है? हर दिन का एक अलग महत्व है, एक अलग कहानी है, जो हमें हमारी संस्कृति और मान्यताओं से जोड़ती है। तो आइए, इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली के हर दिन के पीछे छिपे रहस्यों को और समझेंगे इस त्योहार के सच्चे अर्थ को। दिवाली की रात हर घर में दीप यूं ही नहीं जलाए जाते। इसके पीछे एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी है भगवान राम की, जिन्होंने रावण जैसे दुष्ट राजा का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। 14 वर्ष का वनवास काटकर जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में घी के दीप जलाए, और तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। दिवाली हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। दिवाली का दिन सिर्फ भगवान राम की वापसी का ही नहीं, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के जन्म का भी दिन माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, सुंदर रंगोली बनाते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे घरों में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास बनाए रखें। चैप्टर 3, समुद्र मंथन की कथा। दोस्तों, दिवाली का त्योहार हमें समुद्र मंथन की उस अद्भुत घटना की भी याद दिलाता है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के दौरान कई दिव्य रत्न और अमूल्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें से एक थी मां लक्ष्मी। कहते हैं कि अमृत के वितरण और देवी देवताओं के प्रकट होने की खुशी में ही दीप जलाए गए थे, और तब से यह परंपरा दिवाली के रूप में मनाई जाने लगी। चैप्टर 4, भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन का अपना महत्व है। दिवाली से एक दिन पहले आती है नरक चतुर्दशी। यह दिन हमें याद दिलाता है भगवान कृष्ण के उस पराक्रम का, जब उन्होंने नरकासुर नामक दुष्ट राक्षस का वध किया था। नरकासुर के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को मुक्ति दिलाकर भगवान कृष्ण ने धरती को पाप से मुक्त कराया। इसी खुशी में लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी।
ओत्रो, दिवाली एकता और भाईचारे का त्योहार तो दोस्तों, दिवाली केवल पटाखे जलाने और मिठाई खाने का त्योहार नहीं है। यह हमें बताता है कि कैसे अंधेरे पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय होती है। यह त्योहार हमें एक दूसरे के करीब लाता है, परिवार और समाज में प्रेम और भाईचारे का संचार करता है। दिवाली के दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और नए सिरे से रिश्तों को मजबूत करते हैं। यह दिवाली, आइए हम सब मिलकर इस त्योहार को उसके असली मायने में मनाएं। अपने घरों को रोशन करें, अपनों के साथ खुशियां बांटें और अपने जीवन में सकारात्मकता का दीप जलाएं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।